Hello everyone, welcome to Samriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now let's get started to today's हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंटली यूज की जाती है। एक फीमेल मदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एक कैल्शियम सॉल्ट है जो प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट और ट्रीट करने में के लिए दिया जाता है। यह बेबी के बोन्स, टीथ, मसल्स, नर्व्स और हार्ट को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीटोड भी है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को सीवियर प्री एक्लेम्शिया यानी एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाए और टॉक्सिसिटी डेवलप्ड हो जाए, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट की डोज बहुत ज्यादा ओवर हो जाए, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में दिया जा सकता है। WHO को भी लो कैल्शियम इंटेक वाली प्रेग्नेंट वुमेन में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना ठीक लगता है। ग्लूकोनेट एक कैल्शियम सप्लीमेंट है जो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट और ट्रीट करता है। यह मसल्स को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्सेस को मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट की ज्यादा ओवरडोज होने पर भी उसके लिए एक एंटीटोड का काम जो है। ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए, मतलब किस वजह से ये दिया जा सकता है, उसे अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, बेबी की बोन्स और टीथ की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल मसल्स और नर्व फंक्शन मेंटेन रखता है, ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है, लो कैल्शियम इंटेक वाली वुमेन्स में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का रिस्क कम करता है, हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट और प्रिवेंट करता है और मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को कम करता है। अगर जेनरिक नेम की बात की जाए तो ये सिंपली कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से अवेलेबल हो सकता है, और अगर इसके ब्रांड नेम्स की बात की जाए, इसके पैकेजिंग नेम की बात की जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, कैल्सीग्लू, कैल्शियम सैंडोज के नाम से भी यह मिल सकता है। थेराप्यूटिक क्लास की अगर बात की जाए तो यह मिनरल सप्लीमेंट है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात की जाए तो यह कैल्शियम सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा सकता है। इसके एक पैकेजिंग के अंदर कितनी डोज होती है, मतलब इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ मार्केट में क्या है, उसकी अगर बात की जाए तो ओरल डोज जो है वो 500 मिलीग्राम की मिलती है और इंजेक्शन फॉर्म में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन अवेलेबल होता है, जिसमें 10 ml के एम्पुल के अंदर 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, जो कि अराउंड 93 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम जो है बॉडी को सीधे डायरेक्टली प्रोवाइड करवाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यह बॉडी में कैसे काम करता है, यह ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, बोन्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, मसल्स को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्सेस, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट मसल्स वगैरह को यह स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और एक्सेस होने पर मैग्नीशियम के इफेक्ट को भी ब्लॉक करता है। इस वजह से मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीटोड भी माना जा सकता है। इसकी अगर डोज देखने की बात की जाए तो WHO के अकॉर्डिंगली लो कैल्शियम इंटेक वाली प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर 1.5 से 2 ग्राम एलिमेंटल कैल्शियम डेली दिया जाना चाहिए। यह डोज 3 डिवाइडेड डोजेस में दी जाती है, जनरली 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक कंटिन्यू की जाती है। हाइपोकैल्सीमिया में डोज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाए तो इमरजेंसी में 10 ml ऑफ
10% कैल्शियम ग्लूकोनेट IV स्ट्रेट दिया जाता है। इस इंजेक्शन को 3 से 10 मिनट तक बहुत स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है। अगर इसके रूट वगैरह की बात की जाए, मतलब कैसे ये दिया जा सकता है, तो यह ओरली टैबलेट्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, स्लो IV इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है और IV इन्फ्यूजन्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इंट्रामस्कुलर रूट में मेनली ये नहीं दिया जाता क्योंकि इससे टिश्यू इरिटेशंस हो सकते हैं, मतलब सेल्स जो है डेवलप हो सकते हैं। IV एडमिनिस्टर करने के लिए 1 से 3 मिनट में इसका इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है अगर किसी पेशेंट को IV लगाया जाता है। और ओरल टैबलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती हैं, तो उस वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो देखा जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको स्टोर किया जा सकता है टैबलेट्स को, और मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है। इंजेक्शन की भी अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जा सकता है और इसे फ्रीज नहीं करना होता, ठीक है, और मॉइस्चर और सनलाइट से दूर। अगर बात करें तो ओरली कैल्शियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी जो है इसके एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट लेके आता है। बॉडी का लगभग 99% कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ में जाकर स्टोर होता है। कैल्शियम मेटाबोलाइज नहीं होता है। इसका जो रेगुलेशन है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्सीटोनिन जैसे हार्मोन्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन मेनली यूरिन के साथ इसका हो जाता है। इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द वगैरह और मेटेलिक टेस्ट आना टंग के ऊपर नॉर्मल है। और जब IV एडमिनिस्टर करते हैं तो थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा हॉट सेंसेशन फील होना और इंजेक्शन साइट पर पेन होना भी नोटिस किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, मतलब कैल्शियम की डोज जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। कार्डियक एरिथमिया जैसी कंडीशंस, ब्रैडीकार्डिया, किडनी स्टोन्स, IV एक्स्ट्रा वर्शन से टिश्यू नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस में ये देखा जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसके यूजेस क्या हैं, तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये सेफ है बिल्कुल, और फिटल बोन डेवलपमेंट वगैरह में ये हेल्प करता है। लो कैल्शियम इंटेक वाली वुमेन्स में ये प्री एक्लेम्शिया के रिस्क को भी ये कम करता है, और इमरजेंसी सिचुएशन में मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट भी है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी यह सेफ माना गया है। ब्रेस्ट मिल्क में नॉर्मल अमाउंट में पास होता है और बेबी के बोन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। इंडिकेशंस जैसे कि अभी तक हम सुनते ही आ रहे हैं, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को कम करता है, बेबी के स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया जैसी कंडीशंस में ये बहुत इफेक्टिव काम जो है अपना इंडिकेशंस की बात करें, मतलब किन कंडीशंस में यह नहीं देना चाहिए, तो हाइपरकैल्सीमिया मतलब ऑलरेडी जब कैल्शियम की डोज बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो उस कंडीशन में हमें नहीं देना है, कॉमन बात है। हाइपरकैलिकोरिया जैसी कंडीशन में नहीं देना है। सीवियर रीनल फेलियर, किडनी फेलियर किसी को हो रखा है तो उसमें नहीं देना है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में नहीं देना है। कैल्शियम एलर्जी हो तब हमें यह ड्रग जो है वो नहीं देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। ये मेडिसिन देने से पहले हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, डाइटरी फैक्टर्स को चेक करना है कि डाइट में वो कितना कैल्शियम ले रहे हैं, कितना कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, सीरम कैल्शियम और रीनल फंक्शन वगैरह की लैब रिपोर्ट्स वगैरह करवानी है। पेशेंट को ड्रग का पर्पस समझाना है अच्छे से। और जब हम इंजेक्शन दे रहे हैं पेशेंट को, अगर ओरल टैबलेट्स दे रहे हैं तो हमेशा खाने के बाद देनी है। IV इंजेक्शन दे रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर स्लोली पुश करना है और ECG और IV साइट को अच्छे से मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर करने के बाद सीरम कैल्शियम मॉनिटर करना है, लैब रिपोर्ट निकलवानी है पेशेंट की। पेशेंट के साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स वगैरह को जो हमें असेस करना है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह के सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, और सारी चीजों को प्रॉपरली हमें डॉक्यूमेंट करना है। कंडीशन में क्या समझा सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मेडिसिन को एग्जैक्टली डॉक्टर के अकॉर्डिंगली लेना है। अगर टैबलेट्स ले रहे हैं तो कैल्शियम और आयरन की टैबलेट को कभी भी एक साथ नहीं लेना है। ये हमने आयरन और फोलिक एसिड में भी समझा था। कम से कम इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। और कैल्शियम को हमेशा मील्स के बाद ही लेना है, मतलब खाना खाने के बाद ही लेना है। विटामिन डी के लिए सनलाइट या हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, रागी,
तिल, बादाम और सोया प्रोडक्ट्स वगैरह का अच्छे से यूज करेंगे तो इसका असर और ज्यादा अच्छे से होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्टबीट होने पर इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फायदों की अगर बात करें तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, बेबी के बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाता है, मसल्स और नर्व फंक्शन को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के रिस्क को भी कम करता है, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में लाइफ सेविंग एंटीडोट का काम करता है और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीड दोनों में यह सेफ है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना है। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसके नुकसान क्या है तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स यह पैदा करता है। आयरन के साथ लेने में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, मतलब इसका लेना और ना लेना एक बराबर हो जाता है। एक्सेसिव डोज होने पर हाइपर कैल्सीमिया या किडनी स्टोन जैसे भी कंडीशंस देखी जा सकती हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर केयरफुली ना किया जाए तो और भी इसके साइड इफेक्ट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। रैपिड आईवी इंजेक्शन पुश करने पर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी जो है कॉज हो सकती हैं। तो हमने पूरे लेक्चर में क्या समझा है वो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। हमने जाना है कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए बेबी की हेल्दी ग्रोथ में इम्पोर्टेंस देने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के स्पेसिफिक एंटीडोट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है बहुत एक अच्छा ड्रग है जो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इसके जो हमने सारे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस और वगैरह सब देखे हैं तो इनको आप एक बार देखो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।